हेलो एवरीवन, वेलकम टू डब्ल्यू क्यूब टेक। माई सेल्फ दीप और हम लोग पढ़ रहे हैं पाइथन प्रोग्रामिंग। तो दोस्तों आज हम लोग फिर एक लास्ट हमारा जो लिटर बच गया है उसकी हम लोग बात करेंगे, वो है स्ट्रिंग। मैं थोड़ा सा रिवाइज कर देता हूँ कि हमने अभी तक क्या क्या पढ़ लिया है, ताकि आपको पूरा का पूरा एक सिनेरियो के अंदर आपको दिख जाए। तो दोस्तों हम लोग पढ़ रहे हैं लिटरल। लिटरल का मतलब होता है वैल्यूज, जिसके आसपास पूरा प्रोग्राम चलता रहता है। तो आप इसको वैल्यूज कह सकते हो, आप इसको डेटा कह सकते हो, आप इसको कांस्टेंट भी कह सकते हो। सारे प्रोग्राम इन्हीं से बनते हैं, इसके अलावा कुछ भी नहीं है हमारे पास में। तो मैंने आपको सबसे पहले पढ़ाया कि भाई हमारे पास में एक तो होते हैं नंबर्स। नंबर मैंने आपको पढ़ाया 3 होते हैं। एक तो होता है इंटीजर, एक होता है हमारे पास में फ्लोट नंबर, फ्लोटिंग पॉइंट जिसको कह सकते हैं, या फ्लोट नंबर कह सकते हैं। एक हमारे पास होता है कॉम्प्लेक्स। इंटीजर मैंने आपको फिर बताया था कि इंटीजर आपको डेसिमल फॉर्म में मिलते हैं, इंटीजर आपको बाइनरी फॉर्म में मिलते हैं, इंटीजर आपको ऑक्टल फॉर्म में मिलते हैं, और इंटीजर आपको हेक्साडेसिमल फॉर्म में मिलते हैं, है ना। फिर हमने पढ़ा दूसरा लिटरल, वो है बुलियन लिटरल। बुलियन लिटरल आपके पास 2 होते हैं, दोनों कीवर्ड है ट्रू और फॉल्स। जैसे मैंने आपको कहा था ना कि जैसे हम लोग टॉपिक पढ़ेंगे हमारे सामने आते जाएंगे कीवर्ड्स, ये दोनों कीवर्ड्स होते हैं। तीसरा होता है नन टाइप, जिसमें खाली एक ही होता है, नन। और चौथा जो आज हम लोग पढ़ने वाले हैं उसको हम लोग कहते हैं टेक्स्ट कांस्टेंट या स्ट्रिंग। ठीक है, तो स्ट्रिंग क्या है उसके रिगार्डिंग आज हमें बात कर लेते हैं। तो दोस्तों ऐसे बहुत सारे प्रोग्राम हैं, ऐसे बहुत सारे प्रोग्राम क्या, ऑलमोस्ट सारे प्रोग्राम हैं जहां पर स्ट्रिंग या टेक्स्ट कांस्टेंट का बड़ा यूज आता है। जहां भी किसी को कोई भी प्रोग्राम आप बना रहे हो, जहां पे भी आपको कोई टेक्स्ट इन्फॉर्मेशन के ऊपर काम करना है, टेक्स्ट डाटा पर काम करना है, जैसे किसी का नाम हो गया, किसी की डेट हो गई, है ना, मतलब एड्रेस हो गया किसी का, ओके, और किसी की हमारे पास में पैन कार्ड नंबर हो गया, आधार कार्ड नंबर हो गया, एड्रेस हो गया, अकाउंट नंबर हो गया, कुछ भी ऐसा कोई भी डाटा जिसमें टेक्स्ट आ रहा हो, वो हैंडल करना है अगर हमें अपने प्रोग्राम के अंदर, तो हमें यहाँ पर स्ट्रिंग कांस्टेंट या टेक्स्ट कांस्टेंट लेना पड़ता है। ठीक है दोस्तों, बहुत ही इंपॉर्टेंट हो जाता है। आई थिंक ऐसा कोई भी प्रोग्राम नहीं होगा जिसमें ये काम नहीं आ रहा हो। इवन आपका जो पहला प्रोग्राम बोला जाता है हेलो वर्ल्ड वाला, उसमें भी टेक्स्ट कांस्टेंट आया हुआ है, उसमें भी स्ट्रिंग आती है दोस्तों। बिना उसके तो ऑलमोस्ट लॉजिकली तो हम लोग कोई भी काम प्रोग्राम नहीं बना सकते। तो प्रोग्राम के अंदर अगर आपको कहीं भी टेक्स्ट के ऊपर काम करना पड़ रहा है तो उसके लिए आपको स्ट्रिंग लेनी पड़ती है। अब ये स्ट्रिंग लिटरल होते क्या है, कैसे लिखते हैं, इसी की हम लोग चर्चा करेंगे। ठीक है, तो शुरू करते हैं अपना वीडियो और हम लोग बढ़ते हैं सबसे पहले स्ट्रिंग। तो दोस्तों स्ट्रिंग होता क्या है? स्ट्रिंग इज अ करेक्टर, मतलब कलेक्शन ऑफ करेक्टर्स। अब करेक्टर मैंने आपको बताए थे कि करेक्टर क्या हो सकते हैं, तो हम बात कर रहे हैं स्ट्रिंग की। तो स्ट्रिंग क्या होता है? कलेक्शन, या सेट लिख दूं मैं, एक ही बात है दोस्तों, कोई बात नहीं है। सेट ऑफ करेक्टर्स, करेक्टर का सेट है। और ये जो करेक्टर है दोस्तों, ये आप यहाँ पर आप अल्फाबेट का यूज कर सकते हैं, नंबर का यूज कर सकते हैं, और सिंबल का भी यूज कर सकते हैं, कोई भी सिंबल। ठीक है, कैसे? जैसे कि मैंने लिख दिया हेलो, ये एक स्ट्रिंग होगी मेरे पास में, ओके। और फिर मैंने लिख दिया हाय 1 2 3, ये एक स्ट्रिंग हो गई। या आपने लिख दिया, सपोज करो कि आपने लिख दिया हाय @ फ्रेंड फ्रेंड 2, ये भी आपके पास स्ट्रिंग हो गई। कुछ भी, कोई भी करेक्टर आ सकता है, अल्फाबेट आ सकता है, नंबर आ सकता है, और सिंबल आ सकता है। कोई भी सिंबल आप लोग ले सकते हैं यहाँ पर, आप जो चाहे। तो अगर आपसे कोई पूछे कि टेक्स्ट कांस्टेंट क्या होते हैं या स्ट्रिंग क्या होती है, तो आप कहेंगे सर स्ट्रिंग इज अ सेट ऑफ करेक्टर्स। और ये करेक्टर क्या क्या हो सकते हैं? अल्फाबेट और नंबर और सिंबल। कौन कौन से? जो कि हमारे कीबोर्ड पर अवेलेबल है, आप इनको बेहिचक आप लिख सकते हैं। ठीक है, एक तो ये हो गया हमारे पास में। फिर हम लोग कहते हैं कि जब भी आपको स्ट्रिंग लिखनी होती है तब हमें सिंगल कोट्स या डबल कोट्स का सहारा लेना पड़ता है। मतलब अगर आपको स्ट्रिंग लिखनी है तो आप कहीं ना कहीं जाकर स्ट्रिंग के ऊपर, जैसे आपने लिखा हाय फ्रेंड, ये आपकी एक स्ट्रिंग है। ये स्ट्रिंग तभी बनेगी जब आप या तो डबल कोट्स लगाएंगे या सिंगल कोट्स लगाएंगे। दोनों में दोस्तों कोई फर्क नहीं है, दोनों में कोई फर्क नहीं है। चाहे आप ऐसा लिखे तो भी वो स्ट्रिंग है, ऐसा लिखे तो भी वो स्ट्रिंग ही है दोस्तों, और कोई यहाँ पर नहीं है। चलिए मैं प्रोग्राम पर लेकर चलता हूँ, आपको दिखाता हूँ। जैसे कि स्ट्रिंग मैं यहाँ पर लिखता हूँ, सपोज करो हेलो हेलो वर्ल्ड। वर्ल्ड क्यों? अपने इंडिया सबसे अच्छा है तो इंडिया लिखे ना हम लोग, हेलो इंडिया। तो ये आपकी स्ट्रिंग है, और यहाँ पर जब मैं चलाऊंगा तो यहाँ पर प्रोग्राम में कोई एरर नहीं आएगी, लेकिन आउटपुट भी कुछ आएगा नहीं दोस्तों। क्यों नहीं आएगा आउटपुट? क्योंकि हमने यहाँ पर कुछ प्रिंट करवाया ही नहीं है। अगर आप चाहते हो कि स्ट्रिंग को प्रिंट करवाना, तो जिसको भी प्रिंट करवाना चाहते हैं तो वहाँ पर हमें लिखना पड़ता है प्रिंट। ठीक है, तो अब ये हमारे पास में हेलो इंडिया प्रिंट कर देगा। ठीक है, अब देखो हेलो इंडिया आ गया। और अगर आपने डबल कोट्स की जगह सिंगल कोट्स भी लगाए हैं तो भी हमारे स्ट्रिंग प्रॉपर्ली वर्क करेगा, कोई फर्क नहीं है।
अभी भी हेलो इंडिया प्रिंट होने वाला है। देखो हो गया। तो स्ट्रिंग को लिखने के लिए आपको डबल कोट्स का सहारा लेना पड़ता है या सिंगल कोट्स का सहारा लेना पड़ता है। दोनों जब लिखेंगे तो उस केस में आपको ग्रीन कलर में स्ट्रिंग दिखाई देगी। ओके, और स्ट्रिंग के अंदर आपके पास अल्फाबेट भी आ सकते हैं, नंबर भी आ सकते हैं और सिंबल भी आ सकते हैं और स्पेस भी आ सकते हैं दोस्तों। ये आपने स्पेस दी ना, ये भी आपकी स्ट्रिंग का ही पार्ट माना जाता है। चलिए कैसे, मैं यहाँ पर लिख देता हूँ, सपोज करो @#123। तो यहाँ पर कोई फर्क नहीं पड़ता कि हमने क्या लिखा है, कोई लॉजिक लगाया नहीं लगाया। यहाँ पर तो सिर्फ सेट ऑफ करेक्टर देखता है और करेक्टर जो हमारे कीबोर्ड पर है वो सारे करेक्टर हम लोग स्ट्रिंग में लिख सकते हैं और जैसा लिखेंगे एज इट इज वैसा प्रिंट होगा। इसीलिए ये कहलाता है कांस्टेंट। एच अगर छोटा है तो हाँ आपको आउटपुट में भी छोटा एच दिखाई देगा। अगर मैंने कहीं भी कुछ भी मिस्टेक करी है स्ट्रिंग के अंदर, मतलब लिखने में कहीं भी छोटा बड़ा लिखा है, तो एग्जैक्टली प्रिंट होगा। याद रखिएगा, ये कांस्टेंट होता है, ये चेंज नहीं होता। ओके, तो ये है हमारे स्ट्रिंग का बहुत ही अच्छा कॉन्सेप्ट दोस्तों। कोई भी प्रोग्राम बिना स्ट्रिंग के नहीं बन सकता, लॉजिकली मैं बताऊँ तो। ठीक है, ऐसे तो आप हाँ कुछ भी लिख दें, जैसे 2+3 लिख दें तो ये तो आपका प्रोग्राम तो बन गया ना एडिशन वाला। जैसे कि मैं यहाँ पर एडिशन करता हूँ तो 2+3 लिखता हूँ तो आंसर मुझे क्या मिलेगा यहाँ पर, यहाँ मिलेगा आंसर 5। तो आंसर 5 मिल गया। अब ये 5 है क्या, 5 क्या है, ये एडिशन हो रहा है या मल्टीप्लाई हो रहा है किसी को नहीं पता। तो इससे पहले हम लोग पसंद करेंगे कि एक लाइन हमारे प्रिंट हो जाए, प्रिंट हेलो या एडिशन। ठीक है, तो यहाँ पर हम लोग लिखेंगे एडिशन। ठीक है, एडिशन इस तरह से, तो हमारा ये दिखा देगा कि एडिशन 5, 2 अलग अलग लाइन में आंसर आएगा। आ गया। चलिए ये तो हो गया हमारे स्ट्रिंग का कॉन्सेप्ट। के प्रोग्राम को अगर बेटर भी बनाना है तो भी हमें स्ट्रिंग का यूज़ करना पड़ता है, जैसे कि एडिशन, कहीं कहीं आप लिखेंगे एंटर द वैल्यू, है ना। इस तरह के जो टेक्स्ट है वो आपका कहलाएगा स्ट्रिंग, और स्ट्रिंग को हमेशा हम लोग सिंगल कोट्स या डबल कोट्स में लिखते हैं। अब क्वेश्चन यहाँ पर ये आता है, जो लोग अगर ध्यान से बारीकी से देखें, ठीक है, तो स्ट्रिंग को लिखने के यहाँ पर 2 तरीके हैं। जबकि मैं ये कहता हूँ कि कुछ लैंग्वेज जैसे C और C++ है, उसमें स्ट्रिंग को लिखने का केवल एक ही तरीका होता है, वो है पहले वाला। तो यहाँ पर काफ़ी लोग स्टूडेंट मुझसे पूछते भी हैं कि सर आखिर जिसने ये बनाई है, किसने बनाई है भाई, GV रोसम सर, हमारा जो इन्वेंटर है पाइथन वाले, उन्होंने ये बनाई है। जब उन्होंने बनाया है, जब उन्होंने कहा कि भाई स्ट्रिंग को लिखने के 2 तरीके हैं, तो दोस्तों कोई भी प्रोग्रामर या कोई भी एक अच्छा बंदा एक काम को करने के लिए 2 ऑप्शन कभी नहीं देगा। अगर उसने 2 ऑप्शन दिए हैं तो जाहिर सी बात है कि उनका एक अलग अलग जगह पर यूज़ भी होता है। अब आप समझ रहे होंगे कि सर हाँ, यहाँ पर 2 यहाँ पर फॉर्म दे रखी है स्ट्रिंग की, तो कौन सी फॉर्म कब काम की है और क्यों बनाया गया ऐसा, इसका मैं आपको रीज़न बताता हूँ दोस्तों, ध्यान से सुनिएगा। स्ट्रिंग जब हम लोग लिखते हैं दोस्तों, जैसे कि पुरानी वाली स्ट्रिंग जिसको हम लोग कहते हैं, ये कन्वेंशनल स्ट्रिंग है, क्योंकि ये C में भी चलती है, CPP में भी चलती है, जावा में भी चलती है, सब लैंग्वेज में चलती है। ओके, तो ये जो है ओपन डबल कोट्स और ये क्लोजिंग डबल कोट्स, ये आपका स्ट्रिंग का फॉर्मेट बताने के लिए, स्ट्रिंग का पार्ट नहीं है। स्ट्रिंग केवल यही होती है दोस्तों, ये है आपकी स्ट्रिंग, ये केवल स्ट्रिंग की ओपनिंग क्लोजिंग करती है, ताकि इस फॉर्मेट को देखते हुए पाइथन को या किसी भी लैंग्वेज को पता चल जाए कि भैया ये अंदर जो लिखा गया है वो स्ट्रिंग है। तो एक्चुअली में स्ट्रिंग यही है दोस्तों, जो ये मैंने ग्रीन बॉक्स बनाया है। ये जो डबल कोट्स है, दे आर नॉट अ पार्ट ऑफ स्ट्रिंग, याद रखिएगा। मैं यहाँ पर लिख भी देता हूँ, दे आर नॉट अ पार्ट ऑफ स्ट्रिंग, ये स्ट्रिंग का पार्ट नहीं है, ये स्ट्रिंग में काउंट नहीं होता, नॉट पार्ट ऑफ स्ट्रिंग। मैं आपको प्रूफ भी करूंगा आगे, इसकी लेंथ निकाल के दिखाऊंगा, तब आप मान जाएंगे। ठीक है, तो ये जो डबल कोट लिखे हैं वो स्ट्रिंग का पार्ट नहीं है, ये जस्ट अ फॉर्मेट, जस्ट अ फॉर्मेट, ये एक लिखने का तरीका, फॉर्मेट है। जैसे कि मैं लिखता हूँ कि ये ऑक्टल का कोई नंबर है, तो इसका फॉर्मेट हम लोग कैसे लिखते हैं, 0 O के साथ में। मैं कहता हूँ ये कोई बाइनरी है, तो आपको इससे पहले आपको नोटेशन बताना पड़ेगा ना कि बाइनरी का है या ऑक्टल का, डेसिमल का, तो आप लिखेंगे 0B। तो ये जो है वो नोटेशन है, उसी तरह से ये एक नोटेशन है या फॉर्मेट है, एक ही बात बोल लीजिए आप, है ना। ये नोटेशन है कि जिससे पता चल जाए पाइथन को भैया ये स्ट्रिंग लिखी जा रही है। ओके, तो ये जैसे ही सेकंड डबल कोट्स मिलता है तो ये क्या कर देता है, खत्म हो जाता है। ये कहता है कि भाई यहाँ से यहाँ तक क्लोज हो गया और ये मेरा क्या हो गया, स्ट्रिंग हो गया। देखिएगा, मैं आपको प्रोग्राम पर लेकर चलता हूँ, आपको अच्छे से मैं दिखा भी देता हूँ यहाँ पर। ठीक है, इसको हम लोग यहाँ से हटाते हैं। ओके, यहाँ आए प्रोग्राम के अंदर और मैंने यहाँ से इसको सब कुछ, अरे ये कहाँ पहुँच जाता है बार बार, और मैंने यहाँ से लिखा print प्रिंट, और अंदर डबल कोट्स के साथ मैंने लिख दिया मैंने हेलो। क्या लिख दिया दोस्तों, हेलो। नाउ इसको रन करके देखते हैं तो आपको आउटपुट पे क्या दिखाई देगा, हेलो।
तो हेलो आप देख रहे होंगे तो उस पर डबल कोट्स नहीं आ रहे हैं दोस्तों, क्योंकि वो आपके स्ट्रिंग का पार्ट नहीं है। केवल जो डबल कोट्स के बीच में लिखा गया वो है स्ट्रिंग। चलो आपको इतना तो पता चल ही गया है। तो आप कहते हो ठीक है सर, मान भी लेता हूँ ये डबल कोट्स जो है वो हमारे स्ट्रिंग का पार्ट नहीं होता, ये बस स्ट्रिंग को ओपन या एंडिंग बताने के लिए है, और बीच वाली जो है वो स्ट्रिंग है। तो फिर दो फॉर्मेट क्यों बनाए? बात तो वही है ना, दो फॉर्मेट क्यों बनाए हमने? तो ध्यान से सुनिएगा। मान लीजिए कहीं भी मुझे अपने मैं यहाँ पर कोई भी करेक्टर लिख सकता हूँ ना दोस्तों, है देखो, हेलो फ्रेंड, FRIEND, है ना, हेलो FRIENDS, हेलो फ्रेंड्स। तो ये प्रिंट कर देगा हेलो फ्रेंड्स। नाउ अब मैं ये कहता हूँ कि दोनों के बीच आप स्पेस दीजिए, कोई भी अल्फाबेट, कोई भी नंबर, कोई भी सिंबल डालिए, चल जाएगा। जैसे कि मैंने यहाँ पर सिंबल डाला एंड, तो एंड आ जाएगा, हेलो एंड फ्रेंड। देखिए आप आउटपुट देखते जाइए, साथ साथ ही आपको आउटपुट दिखाई दे रहा है दोस्तों। तो उसमें जो लिखा वो आ गया, जो लिखा वो आपको दिखाई दे रहा है। लेकिन आप यहाँ पर डबल कोट्स नहीं लगा सकते। क्या नहीं लगा सकते? डबल कोट्स। क्यों? जैसे आप डबल कोट्स लगाएंगे दोस्तों तो ये कहलाएगा ओपन वाला, पहले वाला। ओके, मैं इसको हाईलाइट कर देता हूँ थोड़ा सा। यहाँ पर कहाँ गया? ये रहा। हाँ, ये है आपका पहले वाला, और ये हो गया इसका क्लोजिंग। क्या हो गया दोस्तों? इसकी क्लोजिंग हो गई। तो ये चीज स्ट्रिंग से बाहर चली गई। याद रखिएगा, ये स्ट्रिंग क्या हो गई? बाहर चली गई। ओके, चलिए इसको मैं डायग्राम के थ्रू समझाता हूँ, आपको ज़्यादा बेटर समझ में आएगा। मैंने लिखा हेलो, हेलो फ्रेंड्स। तो आप कहते हो सर ये तो हो गया ओपन वाला, और ये हो गया इसका क्लोज वाला, और ये बन गई बीच वाली पूरी स्ट्रिंग। ओके, अब मैं चाहता हूँ कि मेरे पास में हेलो और एंड लिखा, और यहाँ लिखा FRIENDS फ्रेंड्स। ओके, और यहाँ डबल कोट्स। आपको कैसे? ये तो हो गया ओपन, और ये हो गया इसका क्लोज, और ये जो बीच का जो बच गया है वो हमारी बन गई है स्ट्रिंग। ये है हमारी स्ट्रिंग, जो कि मैं बॉक्स में दिखा रहा हूँ। अब क्वेश्चन ये अराइज होता है कि सर यहाँ तो कोई भी अल्फाबेट, नंबर, सिंबल लिख सकते हैं, तो क्या हो जब मैं अपना सिंबल डबल कोट्स लिखूं? क्या लिखूं? डबल कोट्स लिखूं। तो होता क्या दोस्तों? ये तो हो जाता है ओपन, और ये हो जाता है क्लोज। क्या हो जाता है? क्लोज। अब ये जो फ्रेंड है ये आपका स्ट्रिंग से बाहर चला गया है, क्योंकि वो स्ट्रिंग को यहाँ से लेकर यहाँ तक मान रहा है, ये बाहर चला गया। तो यहाँ पर आपकी आ जाएगी एरर। क्या आ जाएगी दोस्तों? एरर आ जाएगी। ओके, तो जैसे मैं इसको रन करके दिखाता हूँ, आपको अच्छे से देखिएगा। उसको यहाँ आते हैं, उसको हम लोग रन करते हैं, रन मॉड्यूल, और ये दे रहा है सिंटैक्स एरर। आप समझ गए मेरी बात? इसका मतलब आप कहते हो कि सर स्ट्रिंग के अंदर डबल कोट्स हम लोग नहीं लिख पा रहे हैं। स्ट्रिंग के दोनों कॉर्नर पर तो लिख सकते हैं, लेकिन अंदर की तरफ नहीं लिख पाते हैं। डबल कोट को छोड़कर कोई भी सिंबल लिखो तो चल जाता है, और डबल कोट्स लिखते हैं तो हमारी स्ट्रिंग खत्म, वो मतलब बीच में खत्म हो जाती है। तो इस समस्या को कैसे निपटते हैं? तो अदर लैंग्वेजेस कैसे निपटती है, और यहाँ पर भी कैसे काम करते हैं, कैसे इससे हम लोग फेस करेंगे, इसकी हम लोग थोड़ी सी चर्चा कर लेते हैं दोस्तों। तो यहाँ पर इसको सॉल्व करने के लिए एक तरीका है जो अदर लैंग्वेज भी यूज करती है, वो है कि यहाँ पर लगा दें बैकस्लैश। क्या लगा दें? बैकस्लैश। अब ये बैकस्लैश इसको कहते हैं, तो काफी लोग जो बिगिनर है, ठीक है, तो वो सबसे ज्यादा गलती यही करते हैं। कैसे करते हैं? वो भूल जाते हैं कि बैकस्लैश किसको कहते हैं। तो दोस्तों याद रखिएगा, ये लेफ्ट हैंड साइड है, ये राइट हैंड साइड है, ठीक है, और हमेशा हम लोग लेफ्ट टू राइट लिखते हैं ना भाई। ओके, तो अगर कोई ऐसा सिंबल है उसको तो हम लोग कहेंगे स्लैश। क्या कहेंगे? स्लैश। अगर सिंबल आगे की तरफ झुका हुआ है, ऐसे है ना, फॉरवर्ड पोजीशन में, जैसा आप जब कोई रन करते हो, किसी को देखा आपने, वो आगे की तरफ थोड़ा सा झुक के काम करता है, जैसे मैं ऐसे झुक जाता हूँ, तो ये मेरी फॉरवर्ड पोजीशन है कि मैं आगे की तरफ दौड़ने वाला हूँ। तो लेफ्ट टू राइट इसको जाना है, और ये आगे की तरफ इसका मुंह है, ठीक है, तो इसको हम लोग कहेंगे फॉरवर्ड स्लैश। क्या बोलेंगे? फॉरवर्ड स्लैश, जो कि यहाँ पर काम करता है डिवीजन वाला। क्या काम करता है? डिवीजन वाला पाइथन के अंदर। और वहीं मैं देखूं तो अगर मैं पीछे की तरफ हो जाऊं, ओके, तो आप देखेंगे लेफ्ट टू राइट चल रहे हैं, तो ये जो पोजीशन है ये थोड़ी सी बैक वाली पोजीशन है, तो इसको हम लोग कहते हैं बैक स्लैश। क्या कहते हैं दोस्तों? बैक स्लैश। तो आप अगर स्ट्रिंग लिखने वाले हो कुछ इस तरह से, आप चाहते हो कि सर मैं अपने स्ट्रिंग में डबल कोट्स भी चाहता हूं कि ये प्रिंट हो जाए, लेकिन जनरली प्रिंट हो नहीं रहा है, ये जो है ये इससे क्लोज हो जा रहा है, लेकिन अपन को लॉजिकली तो इससे क्लोज करना था, इससे क्लोज ना हो, तो इससे पहले हम लोग क्या लगा देते हैं? बैकस्लैश लगा देते हैं। क्या लगाते हैं? बैकस्लैश। तब आपका आउटपुट क्या आएगा? HELLO, हेलो, और यहाँ से इस दोनों को मिलकर आउटपुट आएगा डबल कोट्स, और यहाँ आ जाएगा फ्रेंड। ठीक है, ये सब लैंग्वेज में अलाउड है, पाइथन में भी अलाउड है, CPP, बाकी सब लैंग्वेज में यही कॉन्सेप्ट चलता है। चलिए मैं आपको आउटपुट भी दिखा देता हूँ उसका, आराम से आप देख लीजिएगा। रन किया, अब आपको आउटपुट मिलेगा हेलो डबल कोट्स फ्रेंड। आप देख रहे हैं आउटपुट? यस, ये आपको आउटपुट मिल गया। तो इसको लेकर बड़ी गड़बड़ियां होती है, इसको लेकर बड़ी गड़बड़ी होती है हमारे पास में, है ना भाई, और उसके लिए हमें ध्यान रखना पड़ता है। और जो बिगनर है उनके लिए बहुत बड़ी समस्या खड़ी हो जाती है कि सर मुझे डबल कोट्स के साथ में लिखना है, तो कैसे करूँ?
तो या तो आप ये वाला ट्रीटमेंट कर सकते हैं, और नहीं तो पाइथन आपको एक अलाउ और कर रहा है, वो कह रहा है कि आप स्ट्रिंग को ऐसे भी तो बना सकते हो सिंगल कोट्स के साथ में। ठीक है, देखते जाइए दोस्तों, पाइथन ये कहता है कि आप अपनी स्ट्रिंग को सिंगल कोट्स के साथ में भी बना सकते हो। ओके, जिसमें ये तो रहेगा ओपन और ये रहेगा क्लोज। ठीक है, अगर आप अपने डबल कोट्स चाहते हो कहीं स्ट्रिंग में लिखना और उसको सिंपल फॉर्म में लिखना चाहते हो, जैसे मैं डबल कोट्स लिखना चाहता हूं लेकिन मैं यहाँ पर बैक स्लैश नहीं लगाना चाहता, तो आप उस केस में सिंगल कोट्स ले लीजिए, क्योंकि सिंगल कोट्स डबल कोट्स पर बंद नहीं होगा। सिंगल कोट्स ये जो ओपन हुआ यहाँ से, वो डबल कोट्स पर बंद नहीं होगा, वो वापस सिंगल कोट्स पे ही बंद होगा। इस तरह से आप इजीली ये लिख पाओगे, जैसे कि मान लीजिए कोई सिंपल सा सिंबल है। चलिए मैं आपको दिखा देता हूँ। ठीक है, आते हैं अपने प्रोग्राम पर, और यहाँ से मैं चाहता हूँ कि यार मैं इतना बैक स्लैश का लॉजिक ना लगाऊं, तो खाली मुझे यहाँ पर सिंगल कोट्स लगाना है, यहाँ पर भी सिंगल कोट्स लगाना है। तो ये वाला कोट इस वाले कोट से बंद होगा। अब ये बीच वाले से बंद नहीं हो सकता, क्योंकि वो सिंगल कोट्स डबल कोट्स से कभी बंद नहीं होता है। सिंगल कोट्स वापस सिंगल कोट्स से क्लोज होगा। तो अभी भी आपका आंसर वैसे आएगा जैसे कि पहले आ रहा था, हेलो डबल कोट्स फ्रेंड्स। अब आउटपुट देखिए दोस्तों, आपको अभी भी मिल रहा है, हाँ है ना। इसको ध्यान में रखते हुए उन्होंने ये बनाया है। ओके, अब आप कहोगे सर इसमें भी समस्या आ जाएगी, कैसे आ जाएगी समस्या? आप कहोगे सर बाकी सब कुछ ठीक है, लेकिन अगर मैं ये चाहता हूं हेलो फ्रेंड के बीच में सिंगल कोट्स चाहता हूं, तो अगर मैंने सिंगल कोट्स लगा दिए तो वो इसी से बंद हो जाएगा और ये बेचारा अकेला रह जाएगा। इसको कॉम्बिनेशन में काम करना है, अब अकेले रह गया तो अभी भी एरर आ जाएगी। तो पाइथन कहती है अगर आपको बीच में सिंगल कोट्स यूज करना है तो आप डबल कोट्स वाला फॉर्मेट यूज कीजिए, ताकि ये डबल कोट्स सिंगल कोट्स से खत्म ना होकर वो अपने इस वाले से खत्म होगा। याद रखिएगा दोस्तों, डबल कोट्स से एंड होता है, सिंगल कोट से एंड होता है। तो ये दोनों सिंबल जिसको लिखने में दिक्कत होती थी, उनको लिखने के लिए काफ़ी नॉलेज भी चाहिए होता था, बैक स्लैश का यूज़ हम लोग करते थे, उससे अगर आपको बचना है तो उसके लिए आप सिंगल कोट्स का यूज़ कर सकते हैं। आई होप आपको ये क्लियर हुआ होगा कॉन्सेप्ट। तो अगर मुझे अपने स्ट्रिंग के अंदर कहीं भी डबल कोट्स चाहिए तो ऐसी स्ट्रिंग को मैं सिंगल कोट्स से बनाता हूँ, और अगर मुझे अपनी स्ट्रिंग के अंदर सिंगल कोट्स वाला सिंबल चाहिए तो मैं अपने स्ट्रिंग का जो फॉर्मेट है वो डबल कोट्स से ही दिखाऊंगा। इसी को ध्यान में रखते हुए स्ट्रिंग के दो फॉर्मेट बनाए गए हैं कि सिंगल कोट से भी चलेगा और डबल कोट से भी चलेगा। आई होप आपको ये पूरा का पूरा जो कॉन्सेप्ट है वो क्लियर हुआ। चलिए इसको मैं आपको प्रैक्टिकल करके दिखा भी देता हूँ यहाँ पर। चलिए, अब आप कहते हो कि नहीं सर मुझे तो ये तो सब कुछ ठीक है, अब मुझे सिंगल कोट्स वाला काम में लेना है। ओके, तो चलिए सिंगल कोट्स वाला भी दिखा देता हूँ। अब ये दे देगा दोस्तों एरर, क्यों दे देगा? क्योंकि ये वाला इससे क्लोज हो रहा है, इस वाले से। तो अगर आपको कहीं सिंगल कोट्स का चाहिए, जैसे आप लोग लिखते हो ना फादर्स या माय फादर्स कार, इंग्लिश में लिखते हैं ना हम लोग, जैसे कि मैंने लिखा कि भाई दिस इज, जैसे कि लिख दिया पाइथन्स ऐसा कॉमा है ना, एस लगा दिया है। तो ये जो है वो सिंगल कोट्स के साथ में दिक्कत दे रहा है। देखो यहाँ से और यहाँ ये बंद हो जा रहा है, तो एस बेचारा आउट ऑफ स्ट्रिंग चला गया, तो ये दे देगा एरर। देखो एरर आ रही है। तो अगर आपको एपोस्ट्रोफी चाहिए ना, किसी इंग्लिश की एपोस्ट्रोफी अगर चाहिए स्ट्रिंग के अंदर, तो आप इसको डबल कोट से शुरू करें ताकि आप अंदर सिंगल कोट्स यूज कर सकें। ठीक है, अब देखिएगा, अब इसका पाइथन्स आएगा लिखा हुआ, आप देख रहे हैं आउटपुट। तो इस समस्या से सुलझने के लिए यहाँ पर पाइथन जो हमारे रोशन सर है उन्होंने दो फॉर्मेट बनाए। जनरली स्टूडेंट कहते हैं सर दोनों में दो क्यों बनाए, दोनों का यूज़ क्या है। आई होप आपको ये यूज़ समझ में आया होगा कि स्ट्रिंग को सिंगल कोट्स या डबल कोट्स से क्यों बनाया जाता था। कि बाकी लैंग्वेजेस के अंदर सिंगल को जो जनरल लैंग्वेज पढ़ते हैं ना CCPP, उसमें डबल कोट्स ही चलता है। उस केस में डबल कोट्स के अंदर अगर आप डबल कोट्स काम में लेना चाहते हो तो आपको बैक स्लैश वाला यूज़ करना पड़ता है। आप पाइथन में भी काम ले सकते हो। ठीक है, तो जैसे कि मान लीजिए आपको पाइथन के अंदर सिंगल कोट्स है, अब आप कह रहे हो सर एरर दे रहा है, ये देगा एरर। ठीक है, तो अगर आप चाहें तो यहाँ बैक स्लैश वाला सारा ले सकते हो, जो कि ट्रेडिशनल हमारी जो प्रोग्रामिंग है वो वैसे चलती थी। अभी भी आपका वही पाइथन से लिखा हुआ आएगा, लेकिन इसके लिए पता होना चाहिए कि कैसे लिखना है। ओके, चलिए, और मैं आपको एक छोटा सा और एग्जांपल देता हूँ। ठीक है, उसको भी आप लोग फोकस करेंगे और देखेंगे कि भाई और इनका क्या यूज़ है। मान लीजिए, मानना क्या है, अगर आप लिखते हैं प्रिंट हेलो, तो दोस्तों स्ट्रिंग क्या है? स्ट्रिंग केवल ये वाला है पोर्शन स्ट्रिंग है। ये तो सिर्फ फॉर्मेट बताता है कि भैया ये तो नोटेशन है स्ट्रिंग बनाने का, तो आपको आउटपुट पर हेलो मिलेगा। अब मैं कहता हूं कि भाई मुझे तो हेलो ऐसा चाहिए आउटपुट पर, ये भी चाहिए मुझे, डबल कोट्स भी चाहिए। तो आप क्या करेंगे? आप अगर ऐसी कोशिश कर रहे हैं प्रिंट अगर आप ऐसा लिख रहे हैं कि सर मैं हेलो लिखता हूं तो हेलो प्रिंट होता है, तो मैं क्यों ना यहाँ पे ये लिख दूं। ऐसा लिखेंगे दोस्तों एरर आ जाएगी। क्यों? क्योंकि ये वाला तो ओपन हुआ, ये हो गया क्लोज,
ये बन गई एक स्ट्रिंग, ये ओपन होकर ये यहाँ पर क्लोज हो गया, ये बन गई दूसरी स्ट्रिंग, और ये बेचारा लटक गया बीच में, तो ये देगा आपको एरर। ठीक है, तो इसका आउटपुट हम लोग सोच रहे थे कि इस आउटपुट के लिए हमें ऐसा कुछ लिखना पड़ेगा, तो आप गलत है। ठीक है, तो इसके लिखने के लिए दो ऑप्शन है, मैं आपको दिखा भी देता हूँ ये गलत कैसा आ रहा है, आपको पूरा समझ में भी आ जाएगा। हम लोग प्रोग्राम पर चलते हैं और पूछते हैं भैया प्रोग्राम, अभी तो मुझे आउटपुट में मिलेगा हेलो, दिखा दो तो मैं आपको आउटपुट पे हेलो मिल रहा है। अब देख रहे हैं आप, हेलो मिल रहा है ना। अब मुझे आउटपुट पे हेलो के साथ में डबल कोट्स भी चाहिए, तो मैं यहाँ पर डबल कोट्स लगाने की कोशिश कर रहा हूँ कि हेलो के दोनों तरफ डबल कोट्स मुझे मिल जाए। ठीक है, पर जैसे मैं लिखा तो ये आ जाएगी एरर। देखिएगा दोस्तों, एरर आ रही, क्यों आ रही है कि सर ये जो है, ये जो आपका डबल कोट्स है वो इससे बंद हो गया, और ये वाला डबल कोट्स इससे बंद हो गया, तो बेचारा ये जो है वो किसी डबल कोट्स में नहीं आ पा रहा, एरर है। तो आप कहते हो सर या तो इसके दो ट्रीटमेंट है, या तो बैक स्लैश लगा दें यहाँ पर, एक यहाँ लगाना पड़ेगा, एक यहाँ लगाना पड़ेगा, कहीं और लगा दे तो एरर आ जाएगी। तो आउटपुट देखिए आपका हेलो आ गया, क्योंकि अगर आप इससे कंफर्टेबल है तब तो आप ये यूज़ कर सकते हो, जैसे कि हम लोग CCP में यूज़ करते हैं। जावा कहता है कि नहीं, पाइथन कहता है कि भैया क्यों इतना कॉम्प्लेक्स कर रहे हो, सिंगल कोर्स लगा लो ना, बात ही खत्म। ये लीजिए सिंगल कोर्स लगाया, बात खत्म कर दी मैंने। ओके, यहाँ पर सिंगल कोर्स ये लग गया। तो अब ये जो सिंगल कोर्स है दोस्तों, ये वाला पहला वाला, ये इससे तो बंद होगा नहीं, क्योंकि सिंगल कोर्स पर खत्म होता है, तो वो सीधा इसी से क्लोज हो जाएगा, और ये हमारा स्ट्रिंग बन जाएगा पूरा का पूरा। दिखा दूं मैं आपको, ये देख लिए, आपकी इच्छा मैं पूरी कर देता हूँ, और अभी भी आंसर वही आ रहा है। तो मैं आपसे पूछता हूँ कि आपको सी वाली स्टाइल पसंद आई है कि ये वाली पसंद आई है। तो पाइथन को बनाना था इजी, और इजी बनाने के लिए जनरली हम लोग स्ट्रिंग को अगर दो काम में कर दें कि भैया डबल कोट्स भी दिखाए, सिंगल कोट्स भी दिखाए, तो आपका काम बहुत ईजी हो जाता है। अगर आप बिगिनर हैं तब तो आपको मजे ही मजे हैं। ठीक है, और अगर आप ट्रेडिशनल प्रोग्रामर है, अगर आप CCPP सीख के आए हैं, तो भी आपको डरने की जरूरत नहीं है। आप CCPP वाला भी एज इट इज यूज कर सकते हैं। पाइथन बड़ा मजेदार है, वो कहता है पुराना वाला अगर आपको पसंद आ रहा है तो वैसे ही काम कीजिए। अगर आप बिगिनर हैं, आपको पुराना से कोई मतलब ही नहीं है कि पुराना क्या हो रहा था, कुछ नया ही करना है, तो ये वाला ले लीजिए। दोनों ऑप्शन दे दिए पाइथन, बड़ी मजेदार चीज़ है दोस्तों पाइथन में। और स्ट्रिंग बहुत ही इंपॉर्टेंट कॉन्सेप्ट है, कोई भी प्रोग्राम बनाइए स्ट्रिंग जरूर आएगी। स्ट्रिंग मतलब कहीं भी आपको आप पर ग्रीन कलर का कुछ दिखा डबल कोट्स या सिंगल कोट्स में, तो वो स्ट्रिंग है दोस्तों। तो प्रोग्राम के अंदर स्ट्रिंग बहुत ही ज़्यादा काम आती है। इसी वजह से सोचते हुए हमारे रोसुम सर ने दो स्ट्रिंग के फॉर्मेट बनाए हैं, और दोनों का अलग अलग यूज़ है। आई होप आपको ये मैंने पूरा समझा दिया और आपको समझ में भी आ गया ये कैसा काम करता है। चले और देखते हैं कि हमारे पास स्ट्रिंग में और क्या चीज़ छुपी हुई है। स्ट्रिंग को दोस्तों जो हमारे पास में है, अब मैंने यहाँ पर लिखा कि स्ट्रिंग को ट्रिपल कोट्स में भी हम लोग दिखाते हैं। अब आप कहेंगे सर ये ट्रिपल कोट्स का क्या सिस्टम है। आप देखिए यहाँ पर ट्रिपल कोट्स लिखे हुए। ट्रिपल कोट्स को कब दिखाते हैं, ठीक है, तो यहाँ पर हम लोग बात करेंगे ट्रिपल कोट्स वाली। चलिए मैं आपको दिखाता हूँ ट्रिपल कोट्स का क्या लॉजिक है। हालांकि दो ही होती है, सिंगल कोट्स वाली, डबल कोट्स वाली। तो ट्रिपल कोट्स वाली क्या है सर, अगर ये स्ट्रिंग नहीं है तो ये क्या है। ओके, तो मैं आपको यहाँ पर थोड़ा सा समझा देता हूँ। दोस्तों हमारे पास में स्ट्रिंग जो है, ये स्ट्रिंग लिटरल, ये दो टाइप के होते हैं। कितने टाइप के होते हैं, दो टाइप के। पहला जो टाइप होता है दोस्तों, उसको हम लोग कहते हैं सिंगल लाइन स्ट्रिंग, मतलब एक ही लाइन में आने वाली स्ट्रिंग। और एक कहलाती है मल्टीपल लाइन स्ट्रिंग। क्या कहलाती है, मल्टीपल लाइन स्ट्रिंग। ओके, सिंगल लाइन स्ट्रिंग को बनाने के दो ऑप्शन हैं, या तो सिंगल कोट्स के साथ बनाइए या फिर डबल कोट्स के साथ बनाइए। ठीक है, ये दो ऑप्शन आपको दे रखे हैं जो कि आपने प्रैक्टिकल किए। चलिए मैं फटाक से प्रैक्टिकल करके दिखा देता हूँ आपको। और यहाँ आते हैं हम लोग अपने प्रोग्राम के ऊपर, और मैं आपको दिखाना चाहूँगा यहाँ पर। ओके, यहाँ पर इसको हटा देते हैं और हम लोग यहाँ पर लिखते हैं हेलो। ये सिंगल लाइन स्ट्रिंग है, ठीक है, आपको भी हेलो दिखाई दे रहा है, और FRIEND फ्रेंड्स। ठीक है, ये हमारी सिंगल लाइन है। लाइन सिंगल है मतलब आपको आउटपुट एक लाइन में दिखाई दे रहा है, और लिखा भी आपने एक लाइन में ही है। अब चाहे सिंगल कोट्स और डबल कोट्स से कोई फर्क नहीं पड़ता। हालांकि आपके तसल्ली के लिए मैं डबल कोट्स भी दिखा देता हूँ, ठीक है, ताकि आप हर तरह से स्ट्रिंग को दोस्तों जितनी बारीकी से समझेंगे उतना हमारा फायदा है। ओके, यहाँ पर कोई फर्क नहीं पड़ता सिंगल कोट डबल कोट्स का, क्योंकि ये सिंगल लाइन है। अब सिंगल लाइन में दिक्कत क्या है, मैं चाहता हूँ कि मैं बहुत ज़्यादा कंटेंट लिख रहा हूँ दोस्तों ऐसे। अब क्या होता है, जैसे जैसे आप स्ट्रिंग आगे लिखते हो पीछे वाला छुपता हुआ जाता है। छुप रहा है ना, ये देखिए छुप रहा है पीछे वाला। अब आप वापस आगे जाओगे कि ऐसा मुझे वापस आगे जाकर देखें बड़ा अच्छा ये लिखा हुआ है, फिर वापस आप पीछे जाओगे फिर लिखोगे, तो बड़ा मुश्किल हो जाएगा। तो अगर लाइन बहुत ही बड़ी है तो पुराना प्रोग्राम छुपता रहता है, और हम चाहते हैं कि ये कुछ भी लिखे प्रोग्राम छुपे नहीं तो छुप गया तो फिर हो सकता है कि मुझे यहाँ पर कुछ लिखना है आज की डेट में, तो मैं कैसे लिखूँगा, क्योंकि प्रोग्राम तो छुप गया, तो वापस पीछे जाना पड़ेगा, बहुत टाइम लगेगा। ओके, तो ये देखिए
वापस पे जाकर देखूंगा क्या लिखना है, फिर आगे जाकर फिर लिखूंगा, फिर पीछे देखूंगा, तो बहुत टाइम लग जाएगा। इसके लिए पाइथन आपको बहुत ही सुविधा देता है। कैसे देता है वो सुविधा, ध्यान से देखिए। वो कहता है कि आप अगर आप कुछ बड़ा लिखना चाहते हो, जैसे हेलो फ्रेंड, तो आप नीचे आके लिख सकते हो ना, हेलो फ्रेंड, है ना, और यहाँ पे मैं लिख देता हूँ माई नेम इज दीप। ओके, अब मैं चाहता हूँ कि ये पूरी स्ट्रिंग जो है हेलो फ्रेंड्स माई नेम इज दीप, ये एक लाइन में लिखकर मल्टीपल लाइन में लिखूँ प्रोग्राम के अंदर। क्यों? ताकि प्रोग्राम के अंदर एक पैराग्राफ की फॉर्म में दिखेगा तो रीडेबिलिटी बढ़ेगी, और कुछ नहीं होगा दोस्तों। पर जैसे हम लोग लिखते हैं तो यहाँ आ जाएगी एरर, आ गई ना एरर आ गई। एरर ये कह रही है कि भैया स्ट्रिंग जो है, जो आप लिख रहे हो सिंगल कोट्स, वो तो है सिंगल लाइन का ऑप्शन, और सिंगल लाइन का ऑप्शन आप मल्टीपल लाइन में नहीं लिख सकते हैं। तो यहाँ पर मैंने मल्टीपल लाइन में लिखने की कोशिश की, और ये सिंगल लाइन जो स्ट्रिंग थी मल्टीपल लाइन में लिखने की कोशिश करेंगे तो वो दे देगा एरर। अब इससे बचे कैसे? क्या मैं ऐसे मल्टीपल लाइन स्ट्रिंग लिखना चाहता हूँ तो कैसे लिखूँ? तो हमें क्या करना है, यहाँ पर डबल कोट्स जो सिंगल कोट्स है, तो आप या तो 3 बार यूज करें, 3 बार यहाँ पर और 3 बार यहाँ पर। ठीक है, अब चला के देखते हैं। अब चल रहा है, ये देखिए आपका आ भी गया, हेलो फ्रेंड माय नेम इज दीप। जैसा आपने लिखा वैसा आपको आउटपुट दिखाई दे रहा है ना भाई। या आप इसकी जगह डबल कोट्स भी या ट्रिपल कोट्स भी यूज ले सकते हैं। यहाँ पर 3 लगा दिए और यहाँ पर भी मैंने 3 लगा दिए, 1 2 3। ये देखिए सेम आउटपुट आ रहा है। तो इसका मतलब अगर आपको एक ही स्ट्रिंग को मल्टीपल लाइन में लिखना है तो उसके लिए आपको ये वाला ऑप्शन दिया जाता है। तो अगर मल्टीपल लाइन स्ट्रिंग है तो आप ट्रिपल वाला कॉन्सेप्ट काम में लेंगे, 1 2 डबल कोट डबल कोट डबल कोट्स डबल कोट्स डबल कोट्स डबल कोट्स, ये ट्रिपल वाला सिस्टम काम में लेंगे। ठीक है भाई, आप समझ गए? इसे कहते हैं मल्टीपल लाइन स्ट्रिंग। तो आप कोई भी स्ट्रिंग को मल्टीपल लाइन में लिख सकते हैं, और ये है सिंगल लाइन लिखने का तरीका। हाँ, अब दोस्तों आपको मैं और थोड़ा सा बता देता हूँ कैसे। एक और तरीका होता है मल्टीपल लाइन में लिखने के लिए, कैसे होता है वो ध्यान से देखिएगा। तो मल्टीपल लाइन लिखने के लिए हमारे पास में 2 ऑप्शन है। ठीक है, ये अगर आप तरीके समझ गए दोस्तों तो प्रोग्राम में कभी भी कंफ्यूजन नहीं होगी। मल्टीपल लाइन स्ट्रिंग को लिखने के 2 तरीके हैं। एक तरीका है कि आप लोग ट्रिपल वाला कॉन्सेप्ट काम में लें, या तो सिंगल कोट्स के साथ ट्रिपल बनाएं या डबल कोट्स के साथ ट्रिपल बनाएं। आप समझ गए ना, डबल कोट्स के साथ ट्रिपल बनाएं, इस तरह से आप लिख सकते हैं। और दूसरा आप लोग बैक स्लैश का यूज कर सकते हो। किसका? बैक स्लैश का यूज कर सकते हो। आप कहोगे सर ये कैसे लिखते हैं? मैं आपको ये इसलिए बता रहा हूँ दोस्तों क्योंकि बड़े बड़े कंपनी के अंदर जो क्वेश्चंस आते हैं, इंटरव्यू में क्वेश्चन पूछे जाएंगे पाइथन के अंदर, तो वहाँ पर इसको जरूर पूछेंगे बैक स्लैश से कैसे लिखी जाती है। क्योंकि ये तो ऑलमोस्ट सबको पता ही होते हैं, आपने बुक में भी पढ़ लिया होगा, लेकिन इसको थोड़ा सा समझ लेते हैं, काफ़ी कम लोगों को पता होती है। और मैंने आपसे वादा किया था कि मैं पाइथन में हर चीज़ को डिटेल में पढ़ाऊँगा। ठीक है, आप बिगिनर हैं, आपको सब कुछ पता होना चाहिए दोस्तों। इतना पढ़ेंगे तो इतना समझ में आएगा और इतना याद रहेगा। अगर आपने पढ़ा ही इतना है तो इतना समझ में आता है और इतना याद में रहता है। तो दिक्कत यही है, हमें ज़्यादा पढ़ना है, लेकिन पढ़ना भी एकदम प्रॉपर वे से, ताकि हमें पाइथन के ईच एंड एवरी कॉन्सेप्ट बेसिक जो अगर हमें समझ में आ जाए तो वो ज़्यादा आसान रहेंगे। यहाँ पर कुछ स्टूडेंट ये भी सोचते हैं कि सर आप बहुत ही स्लो चल रहे हो। मैं स्लो नहीं चल रहा हूँ, मैं आपको हर चीज़ को एक्सप्लेन करते हुए चल रहा हूँ धीरे धीरे। हो सकता है कहीं पाइथन आपको 10 घंटे में भी खत्म करवा देंगे दोस्तों, है ना। आप नेट पर जाएंगे, काफ़ी मैं देखता हूँ कोर्स देखता हूँ 2.5 घंटे में, 4 घंटे के अंदर फुल पाइथन, 3 घंटे के अंदर फुल पाइथन। अरे भाई, अगर 3 घंटे में फुल पाइथन हो जाती तो हार्वर्ड ऑक्सफोर्ड में जो पाइथन के जो कोर्सेज है वो 7 वर्ष तक क्यों चलते हैं? क्यों वो 100 घंटे 200 घंटे का कोर्स बनाते हैं? अगर आप 4 घंटे में सीख जाएंगे तो। यूट्यूब पर देखते हैं तो लिखा आता है 3 घंटे में पाइथन कंप्लीट करें अपनी। अरे यार, 3 घंटे में तो एक प्रोग्राम ना बने ढंग का, समझ लो मेरी बात। तो वो आपको कॉन्सेप्ट लागू नहीं लेना है। फिर वो लोग जो यूट्यूब पे देख के पढ़ते हैं या फिर जो शॉर्ट कोर्सेज पढ़ते हैं, फिर उन्हीं को तकलीफ होती है कि सर हमसे प्रोग्राम बनते नहीं, हमें याद करने पड़ते हैं। अगर आप इस चीज़ से बनना चाहते हो तो आपको ईच एंड एवरीथिंग धीरे धीरे पढ़नी चाहिए। गाड़ी फर्स्ट गियर में धीरे चलती है दोस्तों, 4th गियर में फास्ट चलती है। तो बेसिक बहुत ही स्लो चलाता हूँ मैं। आगे जैसे आप लोग बेसिक क्लियर होते जाएंगे तो आपके आगे वाली स्पीड बहुत बढ़ जाएगी, उसकी भी आपको बिल्कुल टेंशन नहीं लेनी है। ठीक है, चलिए अब हम आगे और आपको पढ़ाते हैं कि ये काम कैसे करते हैं, दोनों प्रैक्टिकल करके देखते हैं। तो देखते हैं कि किस तरह से हम दोनों ऊपर अप्लाई करते हैं अपना प्रोग्राम में। ठीक है, तो चलते मैं आपको प्रोग्राम की तरफ लेके चलता हूँ। और यहाँ बात करेंगे कि भैया पहला तो तरीका है कि अगर आपको मल्टीपल लाइन स्ट्रिंग लिखनी है, इसको आप चाहते हैं कि भाई मल्टीपल लाइन में लिखे हो, मल्टीपल लाइन में प्रिंट हो। ठीक है, तो मैं आपको मल्टीपल लाइन में लिख रहा हूँ, ट्रिपल कोट्स सिंगल वाले ले लेता हूँ। और यहाँ हम लोग लिखेंगे, सपोज करो हाय फ्रेंड्स,
FRIENDS, हाय फ्रेंड्स, ठीक है भाई। और यहाँ ट्रिपल कोर्स को मैं बंद कर देता हूँ। तो मैंने लिखा भी पूरा का पूरा जो लिखा है वो मल्टीपल लाइन में लिखा, और आउटपुट भी मुझे मल्टीपल लाइन में मिलेगा दोस्तों। आपको मिल रहा है ना, आउटपुट भी आपको कैसे मिलेगा, मल्टीपल लाइन में मिलेगा। तो यहाँ पर देखो कितनी लाइन लिखी है मैंने, 4 लाइन लिखी। एक तो ये ब्लैंक वाली, दूसरी में हाय, तीसरी में फ्रेंड्स, और चौथी में ब्लैंक। तो अगर आप आउटपुट देख रहे हैं तो आपको भी पहले एक तो ब्लैंक मिली है यहाँ पर, फिर आपको हाई मिला है, फिर फ्रेंड मिला है, फिर ब्लैंक मिली है। ठीक है दोस्तों, इस तरह से आपको यहाँ पर आउटपुट मिलता है। अब आप कहते हो नहीं सर, मैं तो यहाँ पर मल्टीपल लाइन लिखना चाहता हूँ, लेकिन यहाँ पर मुझे सिंगल लाइन में दिखना चाहिए। ठीक है, ये काम करने के लिए हम लोग क्या करते हैं, इसको सिंपल स्ट्रिंग लिखते हैं। लेकिन जब सिंपल स्ट्रिंग लिखेंगे तो दोस्तों वो क्या दे देगा, हमें एरर दे देगा। देखिए एरर आ रही है, आ रही ना। तो हम लोग क्या करेंगे, इसके लिए यूज करेंगे बैकस्लैश का। तो बैकस्लैश एक तो यहाँ लगाना है, हर लाइन के पीछे लगाना है, एक यहाँ पर लगाना है, एक यहाँ हमें लगाना है। ओके, बस जब इसको रन करेंगे तो आपको आउटपुट देखेंगे कैसे मिलेगा। तो आपको आउटपुट भी मिल रहा है दोस्तों, सिंगल लाइन में आउटपुट मिल रहा है, लेकिन आपको ये जो स्पेसेस भी मिल रही है, एक तो ये वाली स्पेस मिलेगी आपको, ये वाली स्पेस भी मिल जाएगी। ठीक है, तो आप कहते हो नहीं सर मुझे स्पेस नहीं चाहिए, तो नहीं चाहिए तो उसको आप आगे लेके जाओ, इसको भी आप आगे लेके जाओ इस तरह से। ठीक है, और इसको भी आप आगे लेके चले जाओ। तो आपने लिखा तो मल्टीपल लाइन में है, लेकिन आपको आउटपुट जो है वो सिंगल लाइन में दिखाई दे रहा है। तो दो ऑप्शन हो गए ना भाई, एक तो मल्टीपल लाइन में लिखना और आउटपुट मल्टीपल लाइन में देखना। एक हो गया कि मल्टीपल लाइन में लिखना और आउटपुट सिंगल लाइन में देखना। इसका रिवर्स करूं मैं कि लिखूंगा मैं सिंगल लाइन में और देखूंगा मैं मल्टीपल लाइन में। अगर वो काम करना तो कैसे करें, उसके लिए भी मैं आपको ऑप्शन बता देता हूं। मैं आपको सारे ऑप्शन बता दे रहा हूं कि आपकी जो रिक्वायरमेंट है, जिस तरह से आप प्रोग्राम को डिजाइन करना चाहे कर सकते हैं दोस्तों। जैसे कि मैंने लिखा सिंगल लाइन में हेलो फ्रेंड्स। अब आपको आउटपुट में मल्टीपल लाइन देखनी है, तो आप यहाँ पर क्या करेंगे, बैकस्लैश एन का यूज करेंगे। क्या यूज करेंगे, बैकस्लैश एन का। तो आपको हेलो और फ्रेंड आपको डिफरेंट लाइन में दिखाई देंगे। या तो आप ऐसा कर सकते हैं, तो बैकस्लैश एन करता क्या है, वो आपका न्यू लाइन में बना देता है। तो ये कैसे पढ़ा जाएगा, ये पढ़ा जाएगा कि भाई सबसे पहले तो हेलो प्रिंट होगा यहाँ से लगे यहाँ तक, फिर बैकस्लैश एन जो होता है उसको हम लोग कहते हैं न्यू लाइन। क्या कहते हैं, न्यू लाइन। ये हम लोग नेक्स्ट चैप्टर में करने वाले हैं, मतलब नेक्स्ट वाला वीडियो हमारा यही बनेगा। बैकस्लैश एन क्या होता है, बैकस्लैश ए कैसे काम करता है, वो हम लोग पढ़ने वाले हैं। इनको कहते हैं एस्केप सीक्वेंसेस। तो इसकी चर्चा हम लोग नेक्स्ट में करें तो ज़्यादा अच्छा रहेगा। यहाँ आप समझ लीजिए कि इसने क्या कर दिया, इसने लाइन चेंज कर दी, और जैसे लाइन चेंज होगी तो नेक्स्ट लाइन में हमने क्या लिख दिया, फ्रेंड्स। तो ये आपको आउटपुट आपको ऐसा मिलेगा। तो मैंने आपको ऑप्शन बताया कि सिंगल लाइन में लिखकर सिंगल लाइन कैसे लानी है, मल्टीपल लाइन में लिखकर मल्टीपल लाइन कैसे लानी है, सिंगल लाइन लिखेंगे मल्टीपल लाइन में आउटपुट कैसे लाना है, और मल्टीपल लाइन लिखेंगे सिंगल लाइन में आउटपुट कैसे लाना है। सारे कॉम्बिनेशन में आपको बता दिए दोस्तों। ओके, या तो आप ऐसा लाओगे, और आप चाहें तो दोनों को अलग अलग भी लिख सकते हैं। जैसे कि दो प्रिंटफ का यूज कर सकते हैं यहाँ पर। एक तो मैंने लिख दिया हेलो और एक मैंने लिख दिया प्रिंटफ फ्रेंड। तो इसका आंसर भी मल्टीपल लाइन में आएगा, देखिएगा आप। तो इसको मैंने रन किया, उसका आंसर भी मल्टीपल लाइन में आ रहा है। ओके, तो आपके पास में मल्टीपल लाइन को लाने की काफ़ी ऑप्शंस है। तो आई होप आपको इन दोनों के बीच में जो सबसे बड़ा डिफरेंस है वो ये है कि ये अलाउ तो करता है प्रोग्राम के अंदर, तो हम लोग मल्टीपल लाइन लिख पाएंगे। ठीक है, तो प्रोग्राम के अंदर मल्टीपल लाइन अलाउड है, मल्टीपल लाइन स्ट्रिंग अलाउड है, मल्टीपल लाइन स्ट्रिंग अलाउड है। और आउटपुट पर आपको ये सिंगल लाइन में आंसर देने की कोशिश करेगा, सिंगल लाइन। और वहीं यहाँ पर हम लोग बात करें कि प्रोग्राम के अंदर हमें कैसे दिखाई देगा और आउटपुट हमें कैसे दिखाई देगा। तो प्रोग्राम के अंदर भी हमें क्या दिखाई दे रहा है, यहाँ पर मल्टीपल लाइन स्ट्रिंग दिखाई दे रही है, और आउटपुट भी आपको मल्टीपल लाइन स्ट्रिंग दिखाई देगी। आप समझ गए दोस्तों, दोनों में ये जो डिफरेंस है ये मैंने आपको क्लियरली बता दिया है कि दोनों स्ट्रिंग में क्या डिफरेंस रहता है। चलते हैं और देखते हैं हमारे स्ट्रिंग के अंदर और क्या खास बात जुड़ी हुई है। तो हमने अभी तक तो सिंगल कोट्स वाला कर लिया है, डबल कोट्स वाला कर लिया है, और ट्रिपल कोट्स वाला कॉन्सेप्ट भी हमने सीख लिया है। ओके, नाउ अब बात करते हैं कि स्ट्रिंग जो होती है ये होती है इम्यूटेबल। हाँ दोस्तों, जितने भी जो भी आप लिखते हो ना वो फिक्स होता है, उसमें आप चेंज नहीं कर सकते। मतलब अगर मैं अपने स्ट्रिंग में लिखता हूँ HELLO हेलो, ओके, अब मैं कहता हूँ कि भाई ई हटाकर आप के लिखिए, ई हटाकर के लिखिए, मतलब आपको ऐसा कुछ चाहिए होगा। तो दोस्तों वो आप बनी बनाई स्ट्रिंग में चेंज नहीं कर सकते। अगर आपको चेंज कर रहे हैं तो वो क्या करेगा, दोबारा नई स्ट्रिंग बनाकर उसमें चेंज करेगा। इस बनी बनाई स्ट्रिंग में कोई भी चेंजेस अलाउ नहीं है, इसी वजह से इसको हम लोग कहते हैं इम्यूटेबल। इम्यूटेबल का मतलब है कि एक बार कोई स्ट्रिंग बन गई तो उसमें फिर किसी भी तरह के चेंजेस अलाउड नहीं होते। अगर ऐसा कहीं हो रहा है तो हमारा कंप्यूटर उसको दोबारा रीजनरेट कर रहा होगा कहीं ना कहीं।
याद रखिएगा दोस्तों, इस पर अभी हम लोग प्रोग्राम नहीं करेंगे, प्रोग्राम मैं आपको आगे करवाऊंगा इसके ऊपर। आगे चलते हुए हम लोग बात करते हैं कि भाई हमने लिखा कि मल्टीपल लाइन अगर आपको काम करना है तो आप बैक स्लैश को भी यूज़ कर सकते हैं। ओके, जैसे कि यहाँ पे एक एग्जांपल दे देखा कि आप ऐसा लिखेंगे तो आपकी ये जो सिंगल लाइन है आउटपुट में भी आपको सिंगल लाइन दिखाई देगी, लेकिन प्रोग्राम के अंदर आपने मल्टीपल लाइन लिखा है, मल्टीपल लाइन स्ट्रिंग लिखी है प्रोग्राम के अंदर, ठीक है, मल्टीपल लाइन स्ट्रिंग, और आउटपुट में आपको सिंगल लाइन स्ट्रिंग दिखाई देगी। ओके दोस्तों, तो यही पूरा था हमारे पास में स्ट्रिंग का कॉन्सेप्ट कि स्ट्रिंग किस तरह से काम करता है, किस तरह से लिखा जाता है। और दोस्तों प्रोग्राम के अंदर इसका यूज़ में अगर बात करूँ तो प्रोग्राम में सबसे ज़्यादा यूज़ स्ट्रिंग ही आता है। तो अभी तक हमने सारे के सारे लिटरल देख लिए हैं और स्ट्रिंग के नंबर के लिए आपके पास ट्रू फॉल्स हो गया, नन हो गया, ये सब कुछ हमने देख लिया। अब इस पर हमें प्रोग्रामिंग करनी बाकी है कि इस पर प्रोग्राम कैसे बनाएं। ठीक है, तो यहाँ तक तो हमारा ये हो गया कि भाई लैंग्वेज के अंदर क्या क्या डेटा होता है और इन्हीं डेटा को समझकर हम लोग आगे प्रोग्राम डिज़ाइन करेंगे। तो इस वीडियो में इतना ही, जल्दी मैं आपसे दोबारा मिलूंगा नए वीडियो में, तब तक के लिए थैंक यू।